रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। जी, कैसे हैं आप सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सिस्टर सुमैना, आप काइंडली क्लास में और लोगों से भी कह सकती हैं, और स्टूडेंट्स से, कि वो लोग भी ज्वाइन कर लें। जी जज़ाकिल्लाह खैर। तो हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी सी लेट हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वितर के बारे में। और इनफैक्ट अभी हमने बस ये टॉपिक स्टार्ट ही किया था, और हमने ये देखा था कि वितर की जो नमाज है, ये एक भी पढ़ी जा सकती है, तीन भी पढ़ी जा सकती हैं, पांच भी पढ़ी जा सकती हैं, सात भी और नौ भी। और वितर का मतलब क्या है, आप में से कौन बताएगा? वितर के, अगर हम इसके लिंग्विस्टिक मीनिंग्स देखें, इसके वो उसमें है लुग़वी मीनिंग्स जो होते हैं डिक्शनरी में, वो क्या है? जी, वितर कहते हैं ताक को। ठीक है, वितर कहते हैं ताक, ऑड, ऑड जो होता है ना, तो इसलिए ऑड उसमें आप वितर पढ़ सकते हैं। अब वितर की कैफियत के बारे में आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, कि वितर की कैफियत क्या है, किस तरीके से वितर को अदा किया जाता है। तो अहले इल्म ने वितर की पांच कैफियत बयान की हैं। पहली जो कैफियत है, पहली और दूसरी, बल्कि दोनों आप देख लें, कि एक और तीन रकात वितर पढ़ने का तरीका। इसमें एक है कैफियतुल फसल, और एक है कैफियतुल वसल। ठीक है, फसल कहते हैं जुदाई से, ठीक है, फसल जो फासला होता है, अलग अलग होना। और वसल कहते हैं मिला हुआ। कैफियतुल फसल पहले हम देख लेते हैं। कैफियतुल फसल, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि जुदा होना, अलग अलग होना, फासले से होना। इसमें यह है कि जो तीन रकात आप वितर पढ़े जाएंगे, वो तीन रकात वितर एक साथ एक सलाम से नहीं पढ़े जाएंगे, बल्कि दो रकातें अलग और एक रकात अलग, इस तरीके से अदा करना। यानी पहले दो रकात नॉर्मल जैसे नफिल अदा किए जाते हैं तो वैसे अदा किए जाएं, और उसके बाद एक रकात आप वितर अलग से अदा करें। इसको कहते हैं कैफियतुल फसल। और ये जो कैफियत है कैफियतुल फसल वाली, यानी दो रकात अलग पढ़ी जाए और एक रकात अलग अलग पढ़ी जाए, इस तरीके से आपके जो टोटल है वो तीन वितर बन जाएंगे। या आप कह लें दो नफिल और एक वितर बन जाएगा, कुछ भी आप कह लें, लेकिन बात एक ही है। और ये इस तरह की कैफियत है कि इसमें काफी उल्मा इस पे मुत्तफिक हैं कि इस तरीके से वितर अदा किए जा सकते हैं। ठीक है। कैफियतुल वसल क्या है, कि तीन रकअतें वसल के साथ पढ़ना। सही है, यानी एक ही सलाम से तीन रकअतों को एक साथ अदा करना। जो पहला वाला बात थी ना, जिसमें कि कैफियतुल फसल है कि दो रकअतें अलग पढ़ी जा रही हैं और एक रकअत अलग पढ़ी जा रही है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी उल्मा का इत्तफाक है कि वो तरीका सबका ही सेम है, ऑलमोस्ट, कि उस तरीके से पढ़ी जा सकती है। लेकिन ये जो तीन वितर एक साथ पढ़ना है, तीन रकातें एक साथ अदा करनी है, इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है कि जब तीन रकातें वितर एक साथ अदा की जाएं तो इनको किस तरीके से अदा किया जाए। इसमें आपको मुख्तलिफ अकवाल मिलेंगे। ठीक है, एक कॉल ये है, जो कि जमहूर का कॉल है, कि पहली रकात इंसान पढ़े, फिर दूसरी रकात पढ़े, और दूसरी रकात में तशहुद में नहीं बैठे, बल्कि तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए। यानी आप तीन रकातें नमाज तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक तशहुद के साथ। और वो कौन सा तशहुद है? जो कि आपका आखिरी वाला है। ठीक है, यानी जो दूसरी रकात है उसमें तशहुद में ना बैठा जाए, बल्कि डायरेक्ट खड़ा होकर तीसरी रकात अदा की जाए, और तीसरी रकात अदा करने के बाद एक ही दफा तशहुद किया जाए। और ये जमहूर का कौल है। जो दूसरा कॉल इसमें आपको मिलता है, वो ये कहते हैं, अहनाफ के नज़दीक ये है कि पहली रकात अदा की जाए और दूसरी रकात अदा करे, और दूसरी रकात में तशहुद में बैठे अत्तहियात पढ़े, और उसके बाद फिर तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए। तीसरी रकात में वो कहते हैं कि सूरह फातिहा पढ़े, फिर उसके बाद सूरह दूसरी पढ़े, फिर तकबीर करे, और फिर दुआ कुनूत करे, और फिर रुकू में चले जाए। ठीक है, तो अहनाफ के नज़दीक वितर पढ़ने का यही तरीका है।
जबकि जो जमहूर उलमा है उनके नज़दीक वो तरीका है जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया, कि जिसमें तशहुद सिर्फ एक ही दफ़ा होता है। अब इसमें दोनों तरफ अपने अपने दलाइल मौजूद हैं, हम उनको दलाइल को भी देख लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इसको आगे डिस्कस भी करेंगे। जो पहले कॉल वाले हैं जो कि ये कहते हैं कि तशहुद जो है वो उसमें, सॉरी, वितर जो है उसमें सिर्फ एक ही तशहुद के साथ वितर पढ़ा जाए, तो वो ये कहते हैं कि अबू अyyूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है जिसका मफहूम है कि जब तुम में से कोई 3 रकात वितर पढ़ना चाहे तो उसे चाहिए कि वो पढ़ ले। ठीक है, यानी 3 रकातें वितर पढ़ी जा सकती हैं, इससे तो आपको ये पता चला। फिर मसनद हाकिम में मौजूद है कि 3 रकातों के साथ वितर ना पढ़ो, या फिर ये ऐसा आप कर लें कि इसको मगरिब की नमाज के मुशाबे ना करो। यानी अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि यहाँ पे जैसे कि उन्होंने कह दिया कि या तो 3 रकात वितर ना पढ़ो या इसको मगरिब की नमाज के मुशाबे ना करो, कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो इसमें पे उल्मा ने ये तदबीक की है कि या तो बेहतर यह होता है कि आप 2 रकात वितर अलग पढ़ लें और 1 रकात अलग पढ़ लें। ठीक है, या फिर अगर आपने 3 एक साथ ही पढ़ने हैं तो इसको मगरिब की नमाज के मुशाबे नहीं करने। जैसे कि मगरिब की नमाज में 2 दफ़ा तशहुद किया जाता है, तो इसमें सिर्फ एक ही दफ़ा तशहुद किया जाए। और इसमें जो है अबू दाऊद, हाकिम और इब्न माजा में ये चीज़ मौजूद है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 रकात नमाज अदा किया करते थे, तो उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा तशहुद में बैठा करते थे, आखिरी रकत में बैठा करते थे। ठीक है, तो ये तो पहले कॉल वालों की दलील थी। अब जो दूसरे कॉल वाले हैं जो कि ये कहते हैं कि नहीं, 3 रकातें अदा की जाएं लेकिन 3 रकातों में जो दूसरी रकात है उसमें तशहुद में बैठा जाए और फिर तीसरी रकात में दोबारा बैठा जाए। वो ये कहते हैं कि रात के वितर दिन की वितर की तरह 3 रकात है। यानी जैसे कि दिन के वितर, देखिए वितर हमने जैसे कि ऊपर भी पढ़ा, वितर कहते हैं ताक को। तो दिन के वितर कौन से हैं? मगरिब की नमाज में जैसे कि 3 रकातें पढ़ी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा तो आप देखिए बाकी सारी नमाजें जो है उसमें इवन नंबर्स में होती हैं, तो 4 होती हैं या 2 होती हैं। तो ये कहते हैं कि जो रात के वितर हैं वो दिन के वितर की तरह 3 रकात हैं। लेकिन इसके हवाले से जो अहादीस आई हैं वो ज़ईफ अहादीस हैं। उसमें एक रावी हैं जिनका नाम है याहिया बिन जकरिया, वो एक ज़ईफ रावी हैं। इसी तरह से एक और ये लोग दलील देते हैं हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हवाले से, कि उनकी एक हदीस का मफहूम है कि वितर 3 रकात मगरिब की नमाज की तरह है। लेकिन इसके बारे में भी जब उलमा ने इसको भी चेक किया तो इसमें भी ये आया कि इसमें भी एक इस्माइल एक रावी हैं जो कि ज़ईफ रावी हैं। तो इसी वजह से इसको भी नहीं कबूल किया गया इस हदीस को भी। तो इसमें फिर राजे कौल के मुताबिक जो पहला कौल था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वितर अदा किए 3, तो उसमें आपने सिर्फ एक ही दफ़ा तशहुद किया, आप 2 दफ़ा तशहुद में नहीं बैठे। दोनों तरफ अपने अपने दलाइल हैं। और ये आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि हो सकता है आप लोग के लिए ये चीज़ नहीं हो। ठीक है, लेकिन आप इसे खुद भी चेक कर सकते हैं। और कुछ ऐसा हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं फिर इंशाल्लाह ताला। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम लोग आगे चलते हैं इंशाल्लाह। मैम 5 या 7 पढ़ने के लिए भी हम एक ही तशद्दुद के साथ पढ़ेंगे? उसके लिए अभी हम आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये 1 और 3 के बारे में पढ़ा है, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ ज़्यादातर 1 या 3 पढ़े जा रहे होते हैं, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे स्टॉप मैंने कर लिया। अभी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ते हैं बाकी का भी। किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम लोग आगे चलें फिर इंशाल्लाह। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे कि जो दुआए वितर है या कुनूत वितर है, वो पढ़ने से पहले जो रफ़ा यदैन किया जाता है, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से साबित नहीं है। क्योंकि आप मैम लोग, जो हाथ उठा के दुआ मांगनी है वो विद यानी के जी 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 हाथ जी, उठा के भी मांग।
बिल्कुल, मैं भी उस पर भी आती हूँ। देखिए, जैसे कि अब बहुत से लोग इस बात का सवाल उठाते हैं कि वो ये कहते हैं कि जैसे कि कहा है कि मगरिब की नमाज के मुशाबे नहीं करो, ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि अगर हम दूसरे तशहहुद में बैठ भी जाते हैं, अब हम जब तीसरी रकात अदा करते हैं तो दुआए कुनूत से पहले हम रफ़ा अदैन करते हैं। तो ये तो मगरिब की नमाज से फिर डिफरेंस आ गया इसके अंदर। तो ये जो दुआए कुनूत से पहले रफ़ा अदैन करना है, ये भी किसी हदीस से साबित नहीं है। ठीक है, ये भी आप डायरेक्ट सूरह फातिहा पढ़ते थे, उसके बाद सूरह ज़्यादातर आप सूरह इखलास पढ़ते थे। ठीक है, सूरह इखलास पढ़ना मसनून है। और इसके बाद आप दुआए कुनूत पढ़ लिया करते थे। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो अभी सिस्टर सुमैना ने किया कि क्या दुआए कुनूत के वक्त हाथ उठाए जा सकते हैं जैसे कि दुआ में उठाए जाते हैं, तो इसमें जो गुंजाइश निकल सकती है, क्योंकि यूजुअली जो देखा गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए कुनूत के वक्त हाथ नहीं उठाते थे। लेकिन जब कुनूत नाजला होती थी तो उस वक्त आप हाथ उठा के दुआ किया करते थे। कुनूत नाजला के बारे में शायद आप सबको पता होगा कि जब कोई दुश्मन की तरफ से कोई आजमाइशें आ रही होती हैं, दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है, तो उसके लिए जो दुआ की जाती है या बद्दुआ की जाती है उसको कुनूत नाजला कहते हैं, और ये किसी भी नमाज में की जा सकती है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब बेर मौना पे आपने अपने हुफ्फाज कुरा को भेजा था और 70 हुफ्फाज को दुश्मन ने शहीद कर दिया था, तो आपने फिर तकरीबन 1 महीने तक उनके खिलाफ जो है यानी बद्दुआ की थी कुनूत नाजला के जरिए से। और कुनूत नाजला किसी भी नमाज में अदा की जा सकती है। तो कुनूत नाज़िला के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हाथ उठा के दुआ किया करते थे। तो इसके ऊपर फिर उल्मा ने इसको उसी पे कंसिडर करते हुए कहा कि आप दुआ कुनूत के वक्त भी हाथ उठा सकते हैं, यानी दोनों तरीके सही हैं, आप हाथ उठा के भी कर सकते हैं और हाथ बांधे बांधे भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। जी, किसी और का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, वरना फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद है 5 और 7 रकात वितर पढ़ने का तरीका। अगर 5 रकातें वितर अदा करनी हो किसी को या 7 रकातें वितर अदा करनी हो, तो उसमें फिर ये होता है कि उसके दरमियान में कोई तशहुद नहीं होता। ठीक है, बल्कि डायरेक्ट जब आप 5वीं रकत पढ़ रहे होते हैं तो 5वीं रकत में आप तशहुद में बैठेंगे, या अगर आप 7 रकत पढ़ रहे हैं तो आप डायरेक्ट 7वीं रकत में तशहुद में बैठेंगे। और इसके बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत भी मौजूद है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप 5 रकात वितर अदा करते थे और इसमें आप सिर्फ एक आखिरी रकत में तशहुद में बैठा करते थे। इसी तरह से सैयद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी एक रिवायत मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 या 7 रकात वितर पढ़ते और इनके दरमियान सलाम से फासला नहीं करते थे। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जो 5 रकातों वाली रिवायत है उसमें सिर्फ एक तशahहुद का जिक्र है, लेकिन जो सात सात रकातों वाली है उसमें दोनों तरह की रिवायत मिलती है। किसी रिवायत में ऐसा भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठी रकत में बैठे और फिर 7वीं रकत में भी बैठे, और किसी किसी में ऐसा है कि आपने सिर्फ 7वीं में ही बैठे और सिर्फ उसमें एक ही दफ़ा तशahहुद किया। ठीक है, तो इस लिहाज से जो 5 रकत अगर आप वितर पढ़ रहे हैं तो उसमें तो सिर्फ आप एक ही तशahहुद करेंगे, लेकिन अगर आप 7 रकत वितर पढ़ रहे हैं तो उसमें आप छठी और 7वीं दोनों में भी तशahहुद कर सकते हैं और सिर्फ 7वीं में भी कर सकते हैं। और इसका जो बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है कि आप दो 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 नफिल करके पढ़ते रहें और आखिर में आप सिर्फ एक अलग से पढ़ लें। ठीक है, यानी आप दो दो करके, जैसे कि आप 5 7 एक साथ मिला के पढ़ने के बजाय भी आप दो दो नफिल पढ़ते रहें और आखिर में आप एक वितर अदा कर लें, तो ये तरीका भी सही होता है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये याद है कि आपका यानी आप रात में नफिल नमाज अदा करते रहते थे और उसके बाद जब आप उसको ख़त्म करना चाह रहे होते थे तो आप फिर एक रकत वितर अदा कर लिया करते थे। अच्छा, वितर का जो बेस्ट टाइम होता है वो रात का आखिरी हिस्सा होता है। ठीक है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इशा की नमाज के साथ वितर पढ़ लेते हैं तो उसकी उसकी गुंजाइश भी निकलती है। वैसे वितर इशा की नमाज का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वितर एक अलग से समझने चीज़ है जो कि आपको आखिर में बिल्कुल पढ़नी चाहिए होती है। लेकिन अगर कोई रात को किसी ने इशा की नमाज पढ़ी और उसने वितर भी पढ़ लिए, अब रात में बीच में उसकी आंख खुल गई और उसका दिल चाह रहा है कि मैं इस वक्त तहज्जुद पढ़ूं, तो वो पढ़ सकता है, उसको इस बात की इजाज़त है। लेकिन उसके बाद वो दोबारा वितर अदा नहीं करेगा, क्योंकि वितर रात में सिर्फ एक ही दफ़ा है, वो चूंकि पहले वितर अदा कर चुका है तो अब दोबारा वितर अदा नहीं करेगा। तो इसके बारे में फिर ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि जो लोग रेगुलर तहज्जुद के लिए उठते हैं, जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन है, जो कि रेगुलर उठते हैं,
تو ان کے لیے پھر بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ رات میں عشاء کی نماز ادا کریں تو آپ صرف عشاء کی نماز ادا کریں، اس میں آپ وطر نہیں پڑھیں۔ پھر جب آپ بیچ میں اٹھیں تہجد کے لیے، تو آپ تہجد کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد وطر ادا کر لیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے جو کہ ریگولر نہیں ہے تہجد کے لیے، وہ روٹین میں نہیں اٹھتا، تو اس کے لیے پھر بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رات میں ہی وطر پڑھ کے سو جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر اس کی آنکھ نہ کھلے اور پھر اس کا وطر مس ہو جائے۔ اس کے بعد جو پانچویں کیفیت ہے وہ ہے 9 رکعت وطر ادا کرنا۔ اس میں ہے کہ اگر آپ 9 رکعت وطر کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے تو اس میں آپ 8ویں رکعت میں بھی تشہد میں بیٹھتے تھے اور پھر 9ویں رکعت میں بھی بیٹھتے تھے اور پھر آپ سلام پھیر لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک میں تو ظاہر ہے ایک ہی تشہد ہوگا، اگر آپ 3 وتر پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی صرف ایک ہی تشہد ہے، اگر آپ 5 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی صرف ایک ہی تشہد ہے، اگر آپ 7 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں چوائس ہے، آپ چاہیں تو صرف ایک تشہد سے پڑھ لیں، آپ چاہیں تو 2 تشہد سے پڑھ لیں۔ اگر آپ 9 رکعتیں ادا کر رہے ہیں تو 9 رکعتوں میں بھی پھر 2 دفعہ تشہد ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ 1 3 5 7 9 وتر پڑھنے کی کیفیت یہاں تک ہم نے دیکھ لی۔ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم لوگ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ میم آپ نے وطر میں جو دعائیں قنوت پڑھتے ہیں اس کا آپ نے کلیئر کر دیا؟ میں تھوڑا 10 منٹ لیٹ آئی ہوں لیکچر میں۔ اللہ دعا کے بارے میں؟ جی جی نہیں، دعا ہم نے اس میں دعائیں آپ کو جو مسنون دعا ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت، والی دعا ملتی ہے۔ جی جی، اور اللہم انا نستعینو کا جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے وہ، جبکہ ہمارے معاشرے میں تو زیادہ وہ سکھائی ہوئی ہے۔ جی 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 جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ والی جو مسنون پڑھیں گے تو ظاہر ہے زیادہ اچھی بات ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی۔ اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے تو آپ اس کو آہستہ سے یاد کر لیں، اور اگر آپ اللہم انا نستعین کا پڑھتے ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے، لیکن جو مسنون ملتی ہے ہمیں وہ یہ والی ملتی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس نماز نبی کی کتاب ہے کسی کے پاس؟ جی نما- میم ہے۔ نماز نبی جو دارالسلام کی ہے؟ جی جی الحمد للہ، تو اس میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے یہ سب چیزیں مل جائیں گی، وطر وغیرہ کے بارے میں بھی نا، کہ آپ کو کون سی جو ہے وہ مسنون دعا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں صلاۃ التراوی کے بارے میں۔ اچھا، اب یہ جو صلاۃ التراوی ہے، اس صلاۃ التراوی، قیام اللیل، تہجد، یہ سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا۔ لیکن آبویسلی کہ یہ ایک نفل نماز ہے، اس کو ہم تعداد کم زیادہ ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دیکھیں ان سب کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جو وتر ہے وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو پسندیدہ ہے وہ آخری آخری پہر میں پڑھنا جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کوئی نہیں اٹھ سکتا تو وہ اس ٹائم پہ بھی پڑھ سکتا ہے، عشاء کے ٹائم پہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، باقی یہ کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو تہجد کی نماز ہے وہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ممکن ہو، 2 رکعت 4 رکعت جتنا بھی ہو، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ اٹھیں، اہتمام کریں اور تہجد کی نماز ادا کریں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ تہجد کا وقت جو ہے وہ بہترین وقت ہوتا ہے،
नबी अल्लाह ताला ने कुरान में भी इस वक्त के बारे में जिक्र किया है कि वो वक्त ऐसा होता है कि जो कि आपका और आपके रब का अकेला वक्त होता है। वरना दिन में तो आप देखें बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, हम जितना भी चाहें हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते चीज़ों पे, क्योंकि बहुत सारे मसले चल रहे होते हैं दिन में, आपके बच्चे भी होते हैं, आपकी कुकिंग भी होती है और भी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा ही सही लेकिन कुछ वक्त हम अपने रब के साथ अकेले होके गुजारें इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे कि रमज़ान भी आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि जब रमज़ान आते हैं तो उस वक्त हाँ, एक तकिया प्रैक्टिस। सही रखो पहले। तकिया सही रखो, उसको सही करो। बेटा टूट रही है ना। अच्छा जी उधर से उठाओ, उस तरफ से। जी, माइक ऑफ कर दीजिए। बजे डालूंगी मैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से फिर आपको इंशाल्लाह ताला ऐसा होता है कि रमज़ान एक प्रैक्टिस मंथ होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास आ रहा है साल में एक दफ़ा। अल्लाह ताला इसलिए बार बार रिपीटेडली हमें रमज़ान का महीना दे रहे होते हैं ताकि हम इतनी प्रैक्टिस कर लें, अपने आप को इतना तैयार कर लें कि बाकी पूरा साल हम उसके मुताबिक गुजार सकें। ठीक है, तो हम सबको कुछ ना कुछ हमारे गोल्स होने चाहिए स्पेशली, कि मतलब इस रमज़ान में अब हम ये एक चीज़ ऐसी करेंगे। कोई भी, हर एक इंसान का अपना होता है गोल। हो सकता है आपके अपने कोई टारगेट्स हों कि हमें ये चीज़ करनी है, हमें कुरान, हो सकता है जिसने अब तक कुरान तर्जुमे से ना पढ़ा हो, ट्रांसलेशन से ना पढ़ा हो, समझ के ना पढ़ा हो, तो आप अपना ये एक टारगेट बना सकते हैं कि इस रमज़ान से हम इंशाल्लाह ताला कुरान को ट्रांसलेशन के साथ, तफसीर के साथ पढ़ना शुरू करेंगे। हो सकता है कोई पढ़ चुका हो एक दफ़ा, तो एक दफ़ा पढ़ना भी कुरान काफ़ी नहीं है, तो कोशिश करें कि तफसीर भी आप मुख्तलिफ एंगल से उसको पढ़ें, क्योंकि आप जितनी दफ़ा भी कुरान पढ़ते हैं ना, आपको एक नया ही मज़ा आ रहा होता है। कुरान आप देखें कि दुनिया की वाहिद बुक है कि जिसको पढ़ के इंसान कभी बोर नहीं होता, और आप जब पढ़ें तो आपको एक नए एंगल से एक चीज़ को समझ आ रही होती है ना। तो इसलिए कोई ना कोई अपने गोल्स आप लोग ज़रूर बनाएं इस रमज़ान के हवाले से भी, कि किस तरीके से कुरान पे आपको फोकस होना है। कोई भी एक आयत भी आप उठा सकते हैं, नहीं आप ये टारगेट बनाया कि मैंने इस रमज़ान में पूरा कुरान मुकम्मल करना है। ठीक है, यानी कि देखिए बाज़ लोगों का क्या टारगेट होता है कि बस हम ट्रांसलेशन से एक दफ़ा पूरा कुरान पढ़ लें। बिल्कुल पढ़ें, लेकिन आराम आराम से पढ़ें, यानी टाइम देखिए, क्वांटिटी को नहीं इंपॉर्टेंस है, क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही कोशिश कीजिए इस साल कि कुछ ना कोई कोई सूरत उठा लें, कोई पारा उठा लें, कि वहां से आप उसको अच्छे तरीके से उसको फिर समझ के इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उसको पढ़ने की, समझने की कोशिश करें। तो जैसे कि अब हमने बात की कि जो तहज्जुद, तरावी, क़यामुल लैल, ये सब के सब एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम है, और इनका वक्त इशा की नमाज के बाद से शुरू हो जाता है, और जो अफजल वक्त है वो आखिरी पहर है। ठीक है, और ये समझे सहरी से, जो आपका सहरी का वक्त होता है उससे बस उसी वक्त पे आप ख़त्म कर सकते हैं अपनी नमाजों को। और इसलिए आप देखिए कि जो नमाज तरावी हमारे यहाँ पढ़ी जा रही होती है वो इशा की नमाज के साथ ही पढ़ लेते हैं, ताकि उम्मत की आसानी के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है अब घर चले जाएंगे लोग, दोबारा उनको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए उसी वक्त इशा के साथ पढ़ ली जाती है। अच्छा, जो तरावी का नाम है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रखा था, बल्कि बाद में लोगों ने ये नाम रखा है, क्योंकि इसमें जैसे कि चार चार रकात पढ़ने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया जाता है, लाइक एक दो मिनट का गैप दे दिया जाता है। जो तरावी जो इस्तराहत से निकला है, यानी आराम करने से निकला है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम भी तरावी रख दिया गया था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आते हैं कि आप रमज़ान के आपने पहले हिस्से में भी तरावी की नमाज अदा की है, दूसरे हिस्से में भी और तीसरे हिस्से में भी अदा की है, इसलिए अगर आज कोई ईशा की नमाज के साथ भी पढ़ रहे हैं तो इसकी गुंजाइश भी निकलती है। एक हदीस में आता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जिसका मफहूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ाई, फिर अगली रात लोग फिर नमाज के लिए निकल आए, और फिर वो तीसरे दिन भी निकल आए, लेकिन चौथे दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकले। यानी लोग तो आ गए चौथे दिन में नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे दिन नहीं निकले, और लोग इंतजार करते रहे। और सुबह के टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि मैं इसलिए नहीं निकला था कि ये नमाज तुम पे फर्ज ना कर दी जाए। आप देखिए उस टाइम माशाल्लाह सहाबा थे, ज़ाहिर है उनकी जो मोहब्बत थी कुरान के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दीन के लिए, आज हम लोग तो उनसे ज़्यादा बहुत पीछे हैं। आप उनकी मोहब्बत का आप देखें हाल, कि वो कोई फ़र्ज नमाज नहीं थी, कोई इससे पहले अजान नहीं हो रही थी, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन वो सब के सब इस नमाज के लिए इकट्ठे हो जाया करते थे।
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ بہت ہی، آپ کو پتہ ہے کہ رحمت للعالمین تھے، آپ اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور اپنی امت کو آپ مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ 14 دن نہیں نکلے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر امت کے اوپر یہ نماز فرض کر دی جائے اور پھر لوگ اس کو ادا نہیں کر سکیں۔ تو آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہمارے مطلب ایک طرح سے ہمارے آرام کا بھی کتنا خیال کیا کرتے تھے، کتنی آپ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، حالانکہ تہجد کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے جو ہے یہ بہت ایک افضل نماز ہے۔ آپ اسی طرح سے دیکھیں جیسے مسواک کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا کیا مفہوم ہے، کہ اگر میں لوگوں پہ، یعنی مجھے لوگوں پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سنتوں پہ عمل کرنا، سنتوں کو زندہ کرنا، اس کی آج کے دور میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں حکم نہیں دیا، ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مطلب اس کام کے کرنے سے اس کی افضلیت کتنی زیادہ ہے، اس کا درجہ کتنا زیادہ بڑھ جائے گا، تو اب ہمیں خود اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ یہ دو لفظ آپ اکثر پڑھتے ہوں گے، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت اور اتباع، اس میں کیا فرق ہے؟ میم اطاعت سے مراد ہے کہ ہر چیز کی تائید کرنا، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے ہر حکم پر عمل کرنا۔ جی الحمدللہ، دیکھیں اطاعت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی حکم دیا جائے اور آپ اس میں عمل کریں، ٹھیک ہے، اطاعت کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی حکم دیا جائے اور آپ اس میں عمل کریں، جیسے کہ قرآن میں کیا آتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تو یہ تو آپ کی نا منیمم ریکوائرمنٹ ہے، یہ تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو ہم جو ہے نا بہت پیچھے رہ جائیں گے ورنہ۔ باقی اتباع یہ ہوتا ہے کہ کسی کے فوٹ اسٹیپس پہ چلنا، یعنی آپ کو کسی چیز کا حکم نہیں بھی دیا جا رہا لیکن آپ اس کی محبت میں وہ کام کر رہے ہیں، تو اتباع کا درجہ جو ہے وہ اطاعت سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اطاعت میں تو کیا ہے کہ آپ کا حکم آپ کو ملا، آپ نے اس حکم پہ عمل کر لیا، اتباع کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ یہ کام کر رہا ہے یا وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور آپ نے خود بخود بغیر حکم ملے وہ کام کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بہت زیادہ بلند کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ ہم سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اتباع رسول کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ اچھا، جیسے کہ اب ہم اوقات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تراویح کے بارے میں کہہ لیں یا وتر جو بھی، تو اس میں یہ کہ جو پہلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تھی اس طرح سے، تو آپ نے یہ نماز ثلث رات تک پڑھی، دوسری رات آپ نے آدھی رات تک پڑھی، اور تیسری رات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنی لمبی نماز تھی کہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ ہماری سحری نہ مس ہو جائے، ٹھیک ہے، باقی یہ کہ یعنی تینوں اوقات میں آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، اور یہ افضل ترین نماز ہے فرض نماز کے بعد۔ اچھا، قیام اللیل کی تعداد کتنی ہے؟ اس کے بارے میں بھی آپ کو بہت اقوال ملیں گے، بہت زیادہ اقوال ملیں گے کہ اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ابھی ہم 3 کال ڈسکس کرتے ہیں کہ جو جمہور فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ 23 رکعتیں ہیں، 20 رکعتیں قیام اللیل اور 3 وتر، جبکہ امام مالک جو ہیں ان کی ایک رائے یہ ہے کہ 11 رکعتیں ہیں، یعنی امام مالک کی ایک کال جو ہے وہ تو جمہور فقہا کے ساتھ ہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 23 رکعتیں ہیں، اور ایک رائے ان کی یہ ہے کہ 11 رکعتیں ہیں، اور تیسری رائے جو ہے جو بعض متاخرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف 11 ہی رکعتیں اور اس سے زیادہ پڑھنا بدعت ہے۔ اب ہم تینوں کے اپنے اپنے دلائل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تینوں نے کیا دلائل دیا۔ جو پہلے کال والے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ 23 رکعتیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ موطا امام مالک میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 23 رکعت پڑھنے کے لیے جمع کیا اور لوگوں نے قبول کیا، اور یہ اجماع تھا، اسی پر امت چلتی آ رہی ہے۔ جبکہ جو دوسرے اور تیسرے کال والے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس طرح سے موطا امام مالک میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما
दोनों को ये हुक्म दिया था कि वो लोगों को 11 रकातें नमाज अदा करवाएं। लेकिन इसमें ये है कि देखें, ये एक नफिल नमाज है, ठीक है, इसको आप कम भी पढ़ सकते हैं, यानी 11 रकातों से कम भी पढ़ा जा सकती है और 11 रकातों से ज्यादा भी पढ़ी जा सकती है। इसमें कोई किसी के ऊपर कोई बहस की बात ही नहीं है। नफिल नमाज है, जिसका दिल चाहे वो पढ़ ले। लेकिन ये कि बहुत रिजिड हो जाना कि नहीं 23 ही पढ़नी है या 20 ही पढ़नी है, तो ये, या 11 ही पढ़नी है, इसमें यह होता है कि देखिए, जैसे कि आप हमें सही बुखारी की हदीस मिल गई, ठीक है, जब आपको हमने जैसे पहले ही बात की थी कि सबसे जो ऑथेंटिक बुक है वो सही है ना, अगर उसमें से कोई आपको हदीस मिल जाती है तो हम उस पर अमल करना हमारे लिए ज़्यादा अफजलियत रखता है। तो सही बुखारी की हदीस में जैसे कि हमें मिला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो 11 रकातों से नहीं पढ़ा, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो 11 रकातें पढ़ना जो है वो अफजल है। लेकिन आप इससे कम और ज्यादा भी कर सकते हैं, उसमें आपके लिए गुंजाइश मौजूद है। तो धीरे धीरे मोजा पहनने अब गर्मी लगी। अच्छा, इसमें अब ये है एक और मसला कि अब जिसने वितर पढ़ लिया और इसके बाद वो नमाज पढ़ना चाहता है तो वो क्या करे। जैसा कि अभी हमने पहले भी बात की थी कि कोई इंसान था जो कि तहज्जुद में नहीं उठता था और वो रात में वितर पढ़ के सो गया और इत्तेफाक से उसकी आंख खुल गई तहज्जुद के वक्त, और अब उसका दिल चाह रहा है कि मैं तहज्जुद की नमाज अदा करूं, तो उसके लिए और क्या तो तरीका है। आटे में घबराहट होती है, घुटन। ये आंटी प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। घुटन होती है। ये तो दाने निकल जाते हैं मेरे को। जब मैं नहीं होता मेरी जान। ये प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। मेरी बात आ है, मेरी बात आ है। लेट के सुनना चाहिए मुझे। जी, तो इसमें यह है कि अगर इसमें भी आपको मुख्तलिफ आरा मिलेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आपने रात को वितर पढ़ लिया, उसके बाद आप जो है दोबारा नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद दोबारा वितर अदा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने वितर, क्योंकि वितर जो है वो एक ही दफा है, सुन रही है ना। वितर सिर्फ एक ही दफा है। अगर आपने रात में अदा कर लिया तो अब आप दोबारा उसको अदा नहीं करेंगे, आपने भले मजीद नमाज पढ़नी हो तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। प्लीज ये माइक ऑफ कर दीजिए आंटी, आपका माइक ऑन है। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, तो बेहतर अगर आपने रात में पढ़ भी लिया उसके बाद आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, इसकी आपको इजाजत है रात में अगर आपकी आंख भी खुलती है तो। जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी नवाफिल नमाज आ जाती हैं वो आती हैं सलातुल इशराक और सलातुल दुहा। ठीक है, जो नफिल नमाज है उनमें सबसे ज्यादा अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मजीद भी नवाफिल नमाजें हैं और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम इन नफिल नमाजों का एहतमाम करें, क्योंकि क़यामत के दिन जो फ़राइज़ की कमी है वो नवाफिल से पूरी की जाएगी। ठीक है, और हम देखिए, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी नमाज तो इतनी बेहतरीन है कि मतलब कोई मेरी नमाज में कमी नहीं होती। हम में से कोई भी ये शायद आज के दौर में क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं, इतने वसवसे, इतनी चीज़ें, अब जितना भी हम फोकस हो जाए हमारी नमाज में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो इंशाल्लाह ताला वो जो कमी है वो हमारे नवाफिल से पूरी की जाएगी। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि दिन में भी ज़्यादा से ज़्यादा और रात में भी हम ज़्यादा नवाफिल का एहतमाम करें, हर कोई अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, जिसकी जितनी कैपेसिटी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ज़रूर इन नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए। तो सलातुल इशराक जो नमाज है, ये इशराक जो शुरूक से निकला है, ठीक है, ये शुरूक शम्स से है, और सूरज के तुलू होने के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है नफिल नमाज, उसको इशराक की नमाज कहते हैं। जैसे कि आपने फजर की नमाज आप पढ़ते हैं तो फजर की नमाज का जो आखिरी वक्त है वो सूरज के तुलू होने से पहले तक है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात की थी कि जो फजर की नमाज है ये सूरज के तुलू होने से पहले पहले आपको अदा करनी होती है। और अगर आपकी नमाज किसी वजह से मिस हो जाए, चलें, अच्छा, अब मैं, मेरा आप लोगों से सवाल है क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी की आंख उस वक्त खुली जबकि सूरज तुलू हो रहा है और उसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी है, ठीक है, यानी उसकी आंखें उस वक्त खुली है जिस वक्त सूरज तुलू हो रहा है, तो अब उसको अपनी फजर की नमाज के लिए क्या करना चाहिए। आप में से जवाब कोई नहीं देगा, सिर्फ आप लोग हैंड रेस कीजिएगा कि जिसको ये जवाब आता है आप लोग हैंड रेस कीजिए। सूरज तुलू हो रहा है, उसकी आंख खुली, उसने अभी फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी, अब वो क्या करेगा।
जी, एक ही हाथ नजर आया मुझे अभी तक। जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम वो पहले सूरज जब तुलू हो जाएगा तो इंतजार करेगा और उसके बाद अपनी फजर जो है कज़ा वो अदा करेगा। शाबाश, क्योंकि देखिए सूरज के तुलू होने के वक्त कोई नमाज नहीं है। ठीक है। जिस वक्त सूरज तुलू हो रहा है उस वक्त, या सूरज गुरूब हो रहा है उस वक्त कोई नमाज अदा नहीं की जाती। अगर किसी इंसान की आंख उस वक्त खुली जबकि सूरज तुलू हो रहा था, तो वो वेट करेगा कि सूरज मुकम्मल तौर पर तुलू हो जाए। जैसे कि जो इशराक का टाइम जब स्टार्ट हो जाए, जो कि आप तकरीबन 15 मिनट बाद स्टार्ट हो जाता है, तो उस वक्त फिर जो है वो अपनी नमाज अदा करेगा। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर किसी की आंख खुली उस वक्त सूरज तुलू नहीं हो रहा था, उसने उठा, उसने नमाज शुरू कर दी, लेकिन उसको ये आइडिया हो गया कि मेरी मतलब मुझे इतना टाइम है कि मैं सिर्फ एक रकात मुझे नमाज मिल सकती है, तो अब वो क्या करेगा? पहले सुन्नत अदा करे, या फर्ज अदा करे, या रुक जाए, सूरज तुलू हो जाए मुकम्मल तौर पे और उसके बाद अदा करे? इसमें भी आप लोग सिर्फ हैंड्स रेस कीजिएगा। सवाल मेरा क्लियर है आप लोगों को? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। जी मरियम। मैम वो एक रकत अदा करेगा, शाबाश, और कौन यानी सा कि अदा अभी करे? टाइम है ना। जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक रकत भी पाली तो उसको शाबाश, अदा करो ना। माशाल्लाह, बिल्कुल इस तरह से आप दलील के साथ बात करेंगे तो इंशाल्लाह ये कन्विंसिंग होगा आपका। और वो कौन सी रकात पड़ेगा? सुन्नत पड़ेगा या फर्ज पड़ेगा? फर्ज पड़ेगा वो। और सुन्नत कब पड़ेगा फिर? सुन्नत जब सूरज तुलू हो जाएगा तो उसके बाद वो सुन्नत अदा करेंगे। हम ना अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत। बिल्कुल, ये सबको क्लियर है ये चीज कि अगर तो उसकी आंख खुली है, उसको लगता है कि मुझे सिर्फ एक रकात मिलेगी, तो पहले वो फर्ज अदा कर लेगा। और जब सूरज मुकम्मल तौर पर तुलू हो जाएगा, जो आपका जब इशराक का टाइम स्टार्ट हो जाएगा उसको तकरीबन जैसे 10 मिनट्स के बाद, तो आप फिर अपनी जो सुन्नतें रह गई हैं वो अदा करेंगे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। मेरा एक सवाल जी। सवाल ये है कि फजर के टाइम से लेकर तुलुए फजर तक का अंदाजन कितना टाइम होता है, जितनी देर तक हमें, मतलब अगर टाइम हमें अंदाज़ा पता होगा तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता जी। कि एग्जैक्ट कितने टाइम के बाद ये वो होता है कि खतरा होता है कि भाई ये नमाज इस वक्त तुलू हो रहा है तो हमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। जी, इसमें ये है कि देखिए, जब आपका सूरज तुलू हो रहा है, अब आपको ये टाइम का अंदाजा नहीं हो रहा, और ये ज़ाहिर है कोई फिक्स्ड आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है ये सीजनल चेंज होता रहता है। इवन डेली बेसिस पे भी चेंज हो रहा होता है कि लाइक अगर आज 7:02 पे सूरज तुलू हुआ है, तो कल 7:04 पे होगा, फिर 7:06 पे होगा, ये डेली बेसिस पे चेंज हो रहा होता है। तो अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत आसानी है, तो आप इसको ना चेक कर सकते हैं अपने, आप मोबाइल्स पे भी, आप अगर जाकर आप चेक करें ना सनराइज टाइम, तो उससे आपको पता चल जाएगा। अगर आपको सनराइज टाइम आपका 7 बजे का मिल रहा है, तो आप 15 मिनट्स वेट करेंगे और 7:15 पे आप अपनी नमाज अदा कर लेंगे फिर इंशाल्लाह। मैम इसमें ना एक ऐप भी है 360 हम्म। ना, इस्लाम जी थ्री बिल्कुल, सिक्सटी उसमें हम्म। तो वो भी उसमें ये बताते हैं कि टाइम क्या है नमाज का और कज़ा बिल्कुल। टाइम क्या है ना। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बहुत आसानी होगी, अब तो क्लॉक्स, हमारे पास क्लॉक है। तो हमारे पास क्लॉक में ऐसा होता है कि जब सनराइज होता है उसका अलार्म बज जाता है कि अब सनराइज हो गया। तो वो उससे भी हमें, और लिखा हुआ भी है क्लॉक के ऊपर ना, सामने लिखा हुआ भी है सनराइज का टाइम। और वो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा होता है। जैसे कि सीजनल आपका ये टाइम चेंज हो रहा है, तो वो डेली बेसिस पे हमारा वो टाइम भी चेंज होता रहता है, तो उससे भी पता चल जाता है आपको। तो इस तरह की आपको अजान क्लॉक्स भी मिल जाएगी, अजान एप्स भी मिल जाएंगी, इस इजीली आप वहां से टाइम चेक कर सकते हैं। आपको सनराइज का टाइम देखना है, जो भी सनराइज का टाइम है उसके बाद आप 15 मिनट्स वेट करेंगे और उसके बाद अपनी नमाज अदा कर लेंगे इंशाल्लाह। 10 मिनट्स भी बहुत होते हैं, 15 मिनट्स तो मैं थोड़ा सा एक आपको सेफ साइड बता रही हूँ, वरना 10 मिनट्स भी आप वेट करके पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये तो इशराक की नमाज का टाइम था। इसके बाद है सलातुद दुहा। अच्छा, अब जो इशराक की नमाज है वो तो हमने देखा कि जब सूरज तुलू हो जाता है उसके तकरीबन 15 मिनट्स के बाद इशराक की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो बात, उसी के फौरन बाद सलातो दुहा का टाइम स्टार्ट हो जाता है कि जब सूरज ज़्यादा बुलंदी पर चला जाए।
ठीक है, तो अब बाज लोग ये कहते हैं कि ये एक ही नमाज के दो नाम है। यानी अगर आप सूरज तुलू होने के 15 मिनट्स के बाद अगर आप अर्ली उसको पढ़ लेते हैं तो वो सलातुल इशराक हो जाती है, और अगर आप उसको थोड़ा सा देर से पढ़ लेते हैं तो वो सलातुल दुहा या फिर चाश्त हो जाती है। ठीक है, यानी एक ही नमाज है। और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, अलग अलग नमाजें हैं। खैर, इट डजेंट मैटर, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ा, नफिल नमाज है। ठीक है, आपको जितनी तौफीक हो आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसको जितनी तौफीक हो इन नमाजों के लिए वो पढ़ सकते हैं। एक और नमाज है जिसको कहते हैं अवाबीन की नमाज। अवाबीन जो है ये इन्हीं के ही बात का टाइम है कि जिस वक्त ऊँटनी के बच्चे के पाँव जलने लगे उस वक्त अवाबीन की नमाज है। अब देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो अब इतनी आसानी हो गई कि हमारे पास क्लॉक्स, मोबाइल्स, एप्स, हर चीज़ मौजूद है। आप उस दौर में चले जाएं जबकि कोई क्लॉक कुछ नहीं होती थी, तो ये अपने नमाजों के टाइम का अंदाज़ा सिर्फ सूरज की गर्दिश से लगाया करते थे कि अब किस तरीके से चांद मूव हो रहा है, किस वक्त क्या हो रहा है, तो उस लिहाज से वो अपनी नमाजों के टाइम का अंदाजा लगाया करते थे। तो जो अवाबीन की नमाज है ये भी बिल्कुल आप समझ लें कि जो आपका जवाल का वक्त होता है ना उससे पहले का वक्त है। जवाल के वक्त से पहले यानी जिस वक्त धूप की शिद्दत हो जाती है उस वक्त अवाबीन की नमाज पढ़ी जाती है। और ये आप देखें, ये भी बहुत प्यारी एक हदीस है जो कि आपको मोटिवेट करती है इस तरह की नमाजों के ऊपर, कि इंसान के जिस्म के अंदर 360 जोड़ हैं, और जोड़ के ऊपर अल्लाह ताला ने सदका करना लाजिम कर दिया है। और सदका क्या है कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब कहना सदका है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करना भी सदका है। और इन तमाम चीज़ों से 2 रकात नमाज किफ़ायत कर सकती है, वो है चाश्त की नमाज। अगर कोई बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा नेकी का हुक्म नहीं दे सकता, बहुत ज़्यादा बुराइयों से नहीं रोक सकता, तो वो अगर वो डेली बेसिस पे इंशाल्लाह 2 रकात चाश्त की नमाज भी अदा कर लेगा तो वो उसको इन चीज़ों से किफ़ायत कर जाएंगी। बाकी तो आप देखें कि इतने अज़कार हैं, इतने अज़कार हैं, और हर 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 जिक्र का अपना ही एक अलग ही उसका एक रिवॉर्ड है। जैसे कि आपको पता है सुबहानल्लाह व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इसके बारे में याद है कि ये वो दो कलमात हैं जो कि ज़बान पे हल्के लेकिन मीज़ान में बहुत भारी होंगे। तो जिसने 100 दफ़ा ये पढ़ लिया उसके लिए किफ़ायत कर जाएंगे। इसी तरह से और कितने ही अज़कार के बारे में ये आता है। तो ये कि हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों का एहतमाम करें, स्पेशली चूंकि अभी रमज़ान आ रहा है, एक प्रैक्टिस मंथ आ रहा है, तो इसमें भी हम इन सब चीज़ों को स्टार्ट एक ले सकते हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा एक और हदीस है जिससे हमें पता चलता है कि तुम मुझे दिन के आगाज में 4 रकात नमाज से काफ़ी हो जाओ। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्ने आदम, कि तुम मुझे दिन के आगाज में 4 रकात नमाज से काफ़ी हो जाओ। यानी सुबह के टाइम पे अगर आप इशराक के या चाश्त के 4 नफिल नमाज पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला वो आपको किफ़ायत कर जाएंगे। इसी तरह से सुनन तिरमिज़ी की एक और हदीस है जिसका मफहूम है कि जिसे फजर की नमाज जमात से पढ़ी और फिर वो बैठा रहा हत्ता कि सूरज तुलू हो गया, और फिर उठकर उसने 2 रकात नमाज पढ़ी, तो उसे पूरे हज और पूरे उम्रे का सवाब मिल जाता है। और ये भी इसको हसन करा दिया है। यानी ये जो हदीस है ये हसन है, सही के दर्जे पे नहीं है लेकिन आपको हसन के दर्जे पे ये मिलती है। तो आप देखिए कि ये भी कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। हम में से हर कोई चाह रहा होता है कि हम हज करने जाएं, हम उम्रा करने जाएं, लेकिन ज़ाहिर है बहुत समटाइम्स कुछ भी मजबूरियां हो सकती हैं, आपकी फाइनेंशियल हो सकती हैं या कोई और मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से हम हर वक्त नहीं जा सकते। तो ये कितना आसान है कि आप अपने घर में बैठकर एक छोटे से काम से इतना बड़ा अजर हासिल कर सकते हैं। बाकी ये है कि इसकी तादाद कितनी है, कितनी रकतें अदा की जाए, तो इनमें कम से कम तो 2 रकतें हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं मिलती आपको। ठीक है, आप कितने भी पढ़ सकते हैं, कोई हद मुकर्रर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि या तो 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, या मैक्सिमम 8 पढ़ लें। ठीक है, देखिए कोई हद मुकर्रर नहीं है, इससे ज़्यादा भी अगर आप पढ़ना चाहें, क्योंकि नफिल नमाज है, नफिल नमाज में कोई आप किसी के पर पाबंदी नहीं लगा सकते, उसकी नफिल नमाज है, उसको जितना दिल चाह रहा है वो उतनी पढ़ सकता है। इसके बाद है तहियतुल मस्जिद। तहियतुल मस्जिद से मुराद क्या है कि जब भी आप मस्जिद में जाएं किसी नमाज को अदा करने के लिए, और वहाँ पे अभी आपकी फ़र्ज नमाज स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप जाके, मस्जिद का हक है कि वहाँ पे जाके आप 2 रकात नफिल नमाज अदा करें।
اور یہ مطلب ایک موقع ہے، اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی تھی اس نماز کی۔ ہاں اگر فرض نماز اسٹارٹ ہو چکی ہے تو پھر آپ تحیۃ المسجد ادا نہیں کریں گے، لیکن اگر ابھی فرض نماز میں ٹائم ہے تو آپ تحیۃ المسجد ادا کریں گے۔ اتنا بھی ہے کہ اگر جمعے کے ٹائم پہ آپ گئے ہیں اور جمعے کا خطبہ بھی ہو رہا ہے تو خطبے کے ٹائم پہ بھی جا کے آپ ان 2 رکعتوں کو ہلکا پھلکا پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہلکا پھلکا سے مراد آپ چھوٹی تلاوت کر لیں گے، بہت زیادہ اذکار میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ یہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پسندیدہ ہے، مستحب ہے، پڑھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد یہ سارے ہم نفل جو الحمدللہ فرض نماز کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے، اب ہم نفل نمازوں کے بارے میں تھوڑا سا یہ دیکھ رہے ہیں سارا۔ اچھا، اب یہ کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 سنتیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے کسی بھی نماز کے لیے، اس کے بعد اقامت ہوتی ہے، بیچ میں آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں بھی آپ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر فرمایا جو چاہے پڑھ لے، یعنی آپ نے 3 دفعہ یہ فرمایا کہ ہر 2 اذان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان میں نماز ہے، اور چوتھی دفعہ آپ نے کہا کہ جو چاہے پڑھ لے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ امت پہ فرض ہو جائے۔ تو اگر تو فرض نماز میں آپ کے ٹائم ہے تو آپ 2 4 6 جتنے نفل آپ کا دل چاہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تحیۃ الوضو، یعنی جب بھی آپ وضو کریں اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں، اور یہ بہت پیارا عمل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے اپنا پسندیدہ عمل بتاؤ جو تم کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، کیونکہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ یعنی جب میں معراج میں گیا، میں جنت میں گیا تو میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یعنی ان کو دنیا میں ہی بشارت دی جا رہی ہے جنت کے حوالے سے، اور ان کا کیا عمل تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایسا تو کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں جو ہے وہ فوراً سے 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرتا ہوں، اور میں ہر وقت باوضو بھی رہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی بہت پیارا عمل ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے دن اپنی امت کو وضو کے نشانوں سے پہچانیں گے، تو ہم سب کو بھی جتنی حد تک ممکن ہے ہم سب کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ وقت باوضو ہو کر رہیں، اور جب بھی ہمارے لیے ممکن ہو ہم اس میں 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کر لیں، اس کی بھی بہت زیادہ اس کا بھی اجر ہے۔ اس کے بعد ہے صلاۃ الاستخارہ، نماز جو استخارے کی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ کہ اگر انسان کو کوئی ضرورت لاحق ہو، یہ کہ انسان کنفیوز ہو رہا ہو کہ کام کرنا ہے کہ یہ کام مفید ہے یا غیر مفید ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرتا ہے، اور مشورہ طلب کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ استخارے کی نماز ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ ایک دعا ہے مسنون جو کہ وہ مانگتا ہے، تو یہ بھی مسنون ہے، اس سے آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے کام میں شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ کہ کسی نیکی کے کام میں آپ استخارہ نہیں کریں گے، لائک سپوز اگر آپ کو آپ یہ سوچیں مجھے صدقہ دینا ہے، میں دوں یا نہیں دوں، اس میں آپ استخارہ کریں تو نہیں، صدقہ آپ نے دینا ہے، بہت اچھی بات آپ دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہ کوئی رشتے کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی سوچتا ہے میں ایڈمیشن لوں یا نہیں لوں، یا کوئی بزنس کے لیے سوچتا ہے کہ میں یہ بزنس اسٹارٹ کروں یا نہیں کروں، کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ استخارہ کریں۔ اور استخارے کے لیے جو صحیح طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ استخارہ انسان خود کرے۔ جو آج کے دور میں استخارے دوسروں سے کروائے جاتے ہیں، یہ بھی طریقہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے، جو آپ کا مسئلہ ہے نا، وہ آپ سب سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ دوسرا بندہ آپ کے لیے کبھی بھی سنسیئر ہو کے وہ کام کر ہی نہیں سکتا، اس کو کیا پتا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آپ سنسیئر ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ ہم اپنے اور اللہ کے درمیان میں کیوں ہم کسی تیسرے کو لانا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ ہم خود اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط کریں کہ جب ہمیں ضرورت ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے خود وہ چیز مانگیں، ہم کیوں کسی تیسرے کو بیچ میں لائیں؟ ٹھیک ہے؟ تو ہم سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو وہ اپنے لیے استخارہ خود کرے۔ دوسری بات یہ کہ استخارے کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو آپ کو خواب میں کوئی چیز دکھائی جاتی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، خواب میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں آتی، ہاں اگر کسی کو دکھا دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں ایسا کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو خواب میں کوئی چیز آئے گی، بلکہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا دل ایک طرف مطمئن ہونے لگتا ہے، یعنی کہ اگر آپ رشتہ کر رہے تو آپ کنفیوز ہو رہے تھے کہ ہم کریں یا نہیں کریں، اور جب آپ استخارہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ استخارہ ایک ہی دفعہ کریں، بلکہ آپ استخارہ بار بار کر سکتے ہیں جب تک آپ کا دل مطمئن ہے اور آپ استخارہ کرتے رہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ایک جانب مطمئن کر دیتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دعا بھی بہت پیاری ہے، ہم تھوڑا سا اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ اے اللہ، بے شک میں اس کام میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتی ہوں، اور حصول خیر کے لیے تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتی ہوں، اور تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتی ہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور میں کسی چیز پر قادر نہیں ہوں۔ تو ہر کام کے انجام کو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتی، اور تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کسی سے بھی کچھ مانگنے کا، کہ پہلے آپ اس کی بڑائی کا اعتراف کریں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھی آپ کسی سے کچھ مانگنے جاتے ہیں نا، تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے ڈائریکٹ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز دے دو۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کی بڑائی کا اعتراف بھی کریں کہ دیکھیں اللہ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس طریقے سے آپ کچھ اس کی اس طرح کی چیزوں کو آپ بیان کریں۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی پہلے بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام جس کا میں ارادہ رکھتی ہوں میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دیجیے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم صرف دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ دیکھیں یہ رشتہ اچھا ہے کہ نہیں ہے، یہ لڑکا میری بیٹی کو خوش رکھے گا یا نہیں رکھے گا، اس کے پاس اس کا اتنا پیسہ ہے کہ نہیں، اتنا بزنس ہے کہ نہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کتنی مکمل دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی کہ میرے لیے، میری زندگی کے لیے، میرے دین کے لیے اور میرے انجام کار کے لیے بھی یہ بہتر ہے۔ آپ دیکھیں کہ رشتوں کے ٹائم پہ بھی ہمیں صرف دنیا نہیں دیکھنی چاہیے ہوتی ہے، بلکہ ہمیں ہر چیز دیکھنی چاہیے ہوتی ہے کہ یہ شخص یا یہ لڑکی یا یہ لڑکا میرے بچے کے لیے کتنا دین میں اس کا مددگار ثابت ہوگا، کتنا میرا بچہ اس کے ساتھ رہ کے اپنے دین پہ عمل کر سکے گا، کتنی اپنی آخرت کو سنوار سکے گا۔ یہ سب چیزیں آپ دیکھیں ہم اس میں مانگ رہے ہیں، اس دعا میں نا، یا ہم کوئی بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس بزنس میں کتنا پیسہ ہے، ہمیں کتنا پیسہ مل جائے گا، لیکن اس دعا کے ذریعے سے آپ اس میں پورا، یعنی دیکھیں آپ پیسے سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے برکت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کم بھی کما رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ان کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ بھی کما رہے ہیں لیکن ان کے یہاں برکت ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس دعا کے ذریعے سے اپنا سب کچھ مانگ رہے ہیں، یعنی یہ جو آپ بزنس بھی کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے دین کے لحاظ سے بھی آپ کے لیے بہتر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس بزنس میں لگ کے آپ اپنی نمازیں، اپنا قرآن سب کچھ چھوڑ دیں۔ آپ کی زندگی کے لحاظ سے بھی بہتر ہو کہ آپ سب کے حقوق بھی ادا کر سکیں، یہ نہ ہو کہ بزنس میں اتنے مست ہو جائیں کہ آپ اپنے گھر والوں کی حقوق ادا نہ کر سکیں۔ پھر میری آخرت کے لحاظ سے بھی بہتر ہو، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور آسان کر دے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت فرما دے، اور جس کام کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے وہ واقعی پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے بھلائی عطا کر جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے۔ اور جس نے استخارہ کیا وہ کبھی اپنے کام پہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ کہ اس کے بارے میں، استخارے کے بارے میں کچھ تنبیہات ہیں، ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو اینڈ کریں گے کہ استخارہ مباح کاموں میں، فرائض میں نہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے بات کی اب میں نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں اس کے بارے میں استخارہ نہیں کیا جائے گا، یا میں زکوٰۃ ادا کروں یا نہیں کروں اس کے بارے میں استخارہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ استخارہ صرف مباح کاموں میں کیا جائے گا، یا میں حج کرنے جاؤں یا نہیں کرنے جاؤں۔ اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ کے پاس سب کچھ، آپ کی ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں، تو آپ کو لازمی حج پہ جانا چاہیے، کیونکہ آپ پہ وہ حج فرض ہو چکا ہے پھر۔ اچھا، پھر استخارہ کرنے کے بعد جہاں دل مطمئن ہو وہ کام کر لینا چاہیے۔ اچھا، اس میں پھر آپ کو اپوزٹ نہیں جانا چاہیے، یعنی استخارہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے مشورہ بھی کیا، آپ کا دل ایک طرف مطمئن ہو گیا، لیکن آپ اس کے اپوزٹ کام کریں، وہ چیز پھر پسندیدہ نہیں ہے۔ استخارے کے لیے ضروری نہیں کہ خواب آئے، بلکہ جس کام میں دل مطمئن ہو وہی کام کر لینا چاہیے۔ استخارہ کرنے کے بعد جو کچھ مل جائے اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ اور استخارہ ایک دعا ہے جسے ایک بار، دو بار یا اس سے زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور استخارہ دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے بلکہ خود کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آئندہ سے جس کو بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی مشورہ آپ نے کرنا ہو اللہ تعالیٰ سے، تو خود ڈائریکٹلی اس کو کیجیے گا انشاءاللہ۔
تو ہماری کلاس کا ٹائم بھی ابھی ختم ہو جاتا ہے، ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.